कलेश मूलः बराबर कलेश जिसकी जड़ है ऐसी, कर्माशय बराबर कर्म की वासना, दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय बराबर वर्तमान और आने वाले जन्मों में भोगने योग्य है। अन्व्यार्थ, कलेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्मों की वासना वर्तमान और अगले जन्मों में भोगने योग्य है। व्याख्या। सूत्र में कर्माशय शब्द से कर्माशय का स्वरूप, कलेश मूल से उसका कारण और दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय से उसका फल बतलाया गया है। जिन महान योगियों ने कलेशों को निर्भीत समाधि द्वारा उखाड़ दिया है, उनके कर्म निष्काम अर्थात वासना रहित केवल कर्तव्य मात्र रहते हैं। इसलिए उनको इनका फल भोग्य नहीं है। जब चित्त में कलेशों के संस्कार जमे होते हैं, तब उनसे सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं। बिना रजोगुण के कोई क्रिया नहीं हो सकती। इस रजोगुण का जब सत्व गुण के साथ मेल होता है, तब ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य के कर्मों में प्रवृत्ति होती है। और जब तमोगुण के साथ मेल होता है, तब उसके उल्टे अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य और अनैश्वर्य के कर्मों में प्रवृत्ति होती है। यही दोनों प्रकार के कर्म शुभ अशुभ, शुक्ल कृष्ण और पाप पुण्य कहलाते हैं। जब तम तथा सत्व दोनों रजोगुण से मिले हुए होते हैं, तब दोनों प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति होती है और ये कर्म पुण्य पाप से मिश्रित कहलाते हैं। इन कर्मों से इन्हीं के अनुकूल फल भोगने के बीज रूप जो संस्कार चित्त में पड़ते हैं, उन्हीं को वासना कहते हैं। यही मीमांसों का अपूर्व और न्यायिकों का अदृष्ट है। इसी को सूत्र में कर्माशय के नाम से बतलाया गया है। पुण्य कर्माशय मनुष्यों से ऊंचे देवताओं आदि के सदृश भोग देने वाले होते हैं। पाप कर्माशय मनुष्य से नीचे पशु पक्षी आदि के तुल्य भोग देने वाले होते हैं। पाप और पुण्य मिश्रित कर्माशय मनुष्यों के समान भोग फल देने वाले होते हैं। ऊपर 3 श्रेणियों में बतलाए हुए कर्मों में केवल शरीर अथवा इंद्रियां कारण नहीं होती, वास्तविक कारण उनमें मनोवृत्ति होती है। इस हेतु वह मनोवृत्ति ही वास्तविक कर्म है, जिसकी प्रेरणा से शरीर तथा इंद्रियों में क्रिया होती है। उसी से वासनाओं के संस्कार पड़ते हैं। ये मनोवृत्तियां अनंत हैं और इनसे उत्पन्न हुए कर्माशय अथवा फल भोग के संस्कार भी अनंत हैं। इस प्रकार मनोवृत्ति रूप कर्मों से वासनाएं और वासनाओं से कर्म उत्पन्न होते रहते हैं। यह क्रम बराबर चलता रहता है जब तक कि उनके प्रतिपक्षी या उनसे बलवान कर्म उनको दबा न दे। कुछ कर्माशय वर्तमान जन्म में, कुछ अगले जन्म में और कुछ दोनों जन्मों में फल देते हैं। इसको विस्तार पूर्वक अगले सूत्र में बतलाया जाएगा। संगति, इन कर्माशयों के अनुसार ही इनका फल, जाति, आयु और भोग होता है। सति मूले बराबर अविद्या आदि कलेशों की जड़ के होते हुए तद्विपाकः बराबर उसका फल, जाति आयु भोग बराबर जाति आयु और भोग होते हैं। अन्व्यार्थ, अविद्या आदि कलेशों की जड़ के होते हुए उसका फल जाति, आयु और भोग होता है। व्याख्या, मनुष्य, पशु, देव आदि जाति कहलाती है। बहुत काल तक जीवात्मा का एक शरीर के साथ संबंध रहना आयु पद का अर्थ है। इंद्रियों के विषय रूप रस आदि भोग शब्दार्थ है। यहाँ सूत्र 12 एवं 13 में कलेशों, कर्माशयों, जाति, आयु और भोग को अलंकार रूप से वर्णन किया है। कलेश जड़ है, उन जड़ों से कर्माशय का वृक्ष बढ़ता है। उस वृक्ष में जाति, आयु और भोग 3 प्रकार के फल लगते हैं। कर्माशय का वृक्ष उसी समय तक फलता है जब तक अविद्या आदि कलेश रूपी उसकी जड़ विद्यमान रहती है। प्रसंख्यान द्वारा
इस जड़ के कट जाने पर कर्माशय रूपी वृक्ष, जाति, आयु और भोग रूपी उसके फल तथा सुख दुख रूपी उन फलों के स्वाद की निवृत्ति स्वयं ही हो जाती है। कर्माशय की उत्पत्ति तथा फल में भी अविद्या आदि कलेश ही मूल हैं। पिछले सूत्र में बतला आए हैं कि मन की वृत्ति रूपी कर्म अनंत है, जो समस्त जीवन में होते रहते हैं। इनसे उत्पन्न हुए संस्कार भी अनंत है, जिनसे चित्त चित्रित रहता है। ये संस्कार चित्त में जन्म जन्मांतरों से संचित चले आ रहे हैं। जब जिन कर्माशयों के संस्कार चित्त में प्रबल रूप से उत्पन्न होते हैं, तब उन्हें प्रधान कहते हैं। जो शिथिल रूप से रहते हैं, उन्हें उपसर्जन कहते हैं। मृत्यु के समय प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जाग उठते हैं और अपने जैसे पूर्व सब जन्मों के कर्माशय के संचित संस्कारों के अभिव्यंजक होकर उनको जगा देते हैं। इन सब प्रधान संस्कारों के अनुसार ही अगला जन्म ऐसी जाति, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि में होता है, जिनमें उन कर्माशयों का फल भोगा जा सके और उतनी आयु देने वाले होते हैं, जिसमें निश्चित भोग समाप्त हो सके। उन्हीं कर्माशयों के अनुकूल उनका भोग नियत होता है। इस प्रधान कर्माशय से जो अगला जन्म, आयु तथा भोग नियत हो गया है, उसको नियत विपाक कहते हैं। उपसर्जन कर्माशय जो अगले जन्मों में भोग्य है, पर अभी उनका फल नियत नहीं हुआ है, उन्हें अनियत विपाक कहते हैं। इन्हीं को सूत्र 12 में अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा है। इन उपसर्जन कर्माशयों की जो दबे पड़े हुए हैं, जिनका फल अभी निश्चित नहीं हुआ है, अर्थात जो अनियत विपाक वाले हैं, 3 प्रकार की गति होती है। पहली, या तो वे बिना पके ही नियत विपाक को किंचित न्यून करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे बिना फल दिए ही नष्ट हो गए, किंतु नियत विपाक को कम करने में अपना फल दे चुके और नियत विपाक उनके नष्ट करने में उस अंश तक अपना फल दे चुका। दूसरा, या वे नियत विपाक के साथ हो जाते हैं और समय-समय पर अवसर पाकर अपना फल देते रहते हैं। तीसरा, या वे चित्त भूमि में वैसे ही दबे पड़े रहते हैं, जब तक कि किसी जन्म में उनके फल देने का अवसर नहीं मिल जाता। जब कभी उनके जागने वाले कर्माशय प्रधान होते हैं, तो वे उस अभिव्यंजक को पाकर अपना फल देने के लिए जाग उठते हैं। विशेष वक्तव्य: यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि अवस्था भेद से कर्मों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो कर्म अनंत जन्मों में किए गए हैं और अभी तक उनके भोग भोगने की बारी नहीं आई है, किंतु केवल संस्कार रूपेण कर्माशय में है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। कर्माशय में भरे हुए अनंत कर्मों में से जिन थोड़े से कर्मों ने शरीर रूपी फल की उत्पत्ति कर दी है, अर्थात जिनका फल इस जन्म में हो रहा है, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जिन नवीन कर्मों को संग्रह किया जाता है, अर्थात नवीन इच्छा से जो नवीन कर्म, नवीन संस्कार उत्पन्न करते जाते हैं, वह क्रियमाण कहलाते हैं। सूत्र की व्याख्या में संचित कर्मों के संस्कारों को उपसर्जन कर्माशय, अनियत विपाक, अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा गया है और प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों को प्रधान कर्माशय, नियत विपाक, दृष्ट जन्म वेदनीय बतलाया गया है। क्रियमाण कर्मों के संस्कारों का वर्णन इसलिए नहीं किया गया कि कुछ तो इनमें से प्रारब्ध कर्मों के प्रधान कर्माशय के साथ मिलकर अपना फल देना आरंभ कर देते हैं और कुछ संचित कर्मों के उपसर्जन कर्माशय के साथ मिल जाते हैं। शंका: संसार की उत्पत्ति पुरुष को आत्मस्थिति कराने के लिए होती है।
पशुओं आदि नीच योनियों से मनुष्य योनि में आना और मनुष्य से मनुष्य अथवा देव योनियों में जाना तो संभव है, परंतु मनुष्य से नीच पशु आदि योनियों में जाना विकासवाद के विरुद्ध है और इसके मानने में ईश्वर के सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दया, न्याय और कल्याणकारिता आदि गुणों में भी दोष आता है। समाधान: सामान्यतः तो मनुष्यों का जन्म मनुष्यों में ही अथवा उससे ऊंची योनियों में ही होता है। पशु पक्षी आदि नीच योनियों में विशेष अवस्था में उनको अपने कल्याणार्थी जाना होता है। ऊपर व्याख्या में बतलाया गया है कि मनोवृत्तियां अनंत हैं। ये मनोवृत्तियां जब हिंसा, विषय भोग, मक्कारी, झूठ, अपवित्रता, देश तथा धर्मद्रोह आदि दोषों से मिलकर होती है, तब वे मनुष्यत्व से नीची हैं। ये वृत्तियां नाना प्रकार के दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि के न्यूनाधिक्य और तीनों गुणों के परिणाम के भेद से इतने प्रकार की है, जितने प्रकार के पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर आदि। पशु आदिकों की स्वाभाविक वृत्तियों और मनुष्य की इस प्रकार की मनोवृत्तियों में कुछ अंतर नहीं रहता। जिस अवस्था में मनुष्य में इस प्रकार की मनोवृत्तियां उदय होती है, तो वह सूक्ष्म शरीर से उन्हीं योनियों में होता है। यद्यपि स्थूल शरीर मनुष्य जैसा रहता है। उदाहरणार्थ, हिंसक योनि में जाना बतलाते हैं, उसी से अन्य प्रकार की योनि में जाना समझ लेना चाहिए। हिंसा और मांस भक्षण आदि क्रूरता का स्वभाव मनुष्यत्व के विपरीत धर्म है। हिंसकों के संसर्ग से जब किसी में यह दोष उत्पन्न हो जाए और किसी कारण से दूर या कम न हो, बल्कि इसमें प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जाए, तो उसका स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाएगा, क्योंकि कर्मों से संस्कार और संस्कारों से कर्म बनते रहते हैं। यदि यह क्रम बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो एक सीमा पर पहुंचकर उसका सूक्ष्म शरीर उसकी अन्य मनोवृत्तियों की विशेषताओं को सम्मिलित करके उस हिंसक पशु विशेष जैसा हो जाता है, जिसमें इस प्रकार की हिंसा के अंतर्गत सर्व गुण होते हैं। ऐसे क्रूर और हिंसक मनुष्य के मुख पर क्रूरता और खूंखारी टपकने लगती है। इससे यह प्रतीत होने लगता है कि उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के आकार में परिणत होना आरंभ हो गया है। स्वभावतः जहाँ कहीं भी वह मनुष्य जाएगा, शिकार, हिंसा, मांस भक्षण आदि के साधन और सामग्री को चाहेगा। जब शरीर को छोड़ने का समय आएगा, तो यही हिंसा से संबंध रखने वाले कर्माशय प्रधान रूप से जागेंगे और उसकी सारी मनोवृत्तियों के अनुसार वैसी ही किसी हिंसक योनि में उसका अगला जन्म होगा और वैसी ही आयु तथा भोग होगा। जैसी कि कहावत है, अंत समय जो मति सो गति, तथा गीता और उपनिषद में भी ऐसा ही बतलाया गया है।